हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो जो आप अपने क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, क्लाइंट मतलब हो गया आपका कंपनीज के साथ जो डील होता है, उन कंपनीज का डेटा को कैसे मैनेज करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट पे वर्क कैसे करना है, उस चीज के बारे पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास दो तरीका है दोस्तों। पहला हो गया आपका ऑनलाइन तरीका और दूसरा हो गया ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका पे वर्क कर रहे हैं मतलब आप किसी रजिस्टर पे या फिर किसी फाइल पे आप डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। ऑनलाइन तरीका पे आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप गूगल शीट पे काम कर रहे होंगे। अगर आप ऑफलाइन पे वर्क करते हैं तो रजिस्टर या फिर फाइल पे वर्क कर रहे होंगे। सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 100 या 500 क्लाइंट या फिर 1000 क्लाइंट का आपका डेटाबेस बनेगा। इतने बड़े नंबर्स पे जब आप वर्क करेंगे तो रजिस्टर पे और फाइल पे बार बार पन्ने को पलटने में आपका हालत खराब हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा टाइम एफर्ट यहाँ पर आपका लगेगा। प्लस मान लेते हैं आपको 560 नंबर का क्लाइंट को फाइंड करना है तो उतना पूरा पलटने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप ऑनलाइन वर्क करिए, एक्सेल पे या फिर गूगल शीट पे काम करिए, जिससे आपको इजी हो पर्टिकुलर क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने पे। तो इस पे कैसे काम करना है उसी के बारे पे ये पूरा प्रैक्टिकल गाइड होने वाला है। प्लस हम लोग यहाँ पर डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है उस चीज के बारे पे ये आपको सीरीज दे रहा है। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों तो ये 3 वीडियो का सीरीज है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसके बारे पे अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये थर्ड पार्ट का वीडियो ये आपका होने वाला है। यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले पॉइंट पे हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे पे देखेंगे कि एक्चुअल पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग सिनारियो देखेंगे जिसपे मैं आपको 2 क्लाइंट का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे आपको इस पे वर्क करना है। तीसरे पॉइंट पे हम लोग जॉब लिस्ट कैसे क्रिएट करना है उसका मैं प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको देने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग फिर लास्ट में एक्शन स्टेप देखेंगे, जैसा कि हर वीडियो के लास्ट पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटेजी के बारे पे। जॉब लिस्ट कैसे बनाना है उस चीज के बारे पे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलने वाला है और लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पर आपका होने वाला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे फिर आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए अपडेट है कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर से जरूर फॉलो करिए। यहाँ पर आपको न्यू अपडेट्स मिलते हैं, जो भी नए वीडियो आते हैं उसके, प्लस बिजनेस लर्निंग भी आपको यहाँ पर मिलती है। अर्ली एक्सेस आपको मिलता है जिससे आप अपने बिजनेस लर्निंग को कम टाइम पे आप इंक्रीज कर सके। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमको फॉलो जरूर करिए। दोस्तों आप प्लेसमेंट एजेंसी पे वर्क कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे आपका वर्क चल रहा है। कॉन्सेप्ट इस पे ये आता है दोस्तों कि आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं। क्लाइंट मतलब ऐसे कंपनीज आ रहे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंट है, वैकेंसी खाली है, यहाँ पर बोल रहा है। अब उस वैकेंसी को आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस पे फीड करना है। फीड करना मतलब डेटाबेस पे इंटर करना है। डेटाबेस पे इंटर करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। जितना अच्छे तरीके से आप अपना डेटाबेस को फीड करेंगे, अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, उतने ही चांसेस रहेगा आपका प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस फ्यूचर पे ग्रो करेगा। तो कैसे इस पे काम करना है, इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है दोस्तों उसको हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए कि अपने क्लाइंट का डेटाबेस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, इस चीज के बारे पे है। यहाँ पर हम लोगों ने बताया है आपको थिंग्स टू बी रिक्वायर्ड टू मैनेज योर क्लाइंट्स डेटाबेस। ये वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन पे भी हम लोग आपको लिंक दे देंगे। ये आपका सेकंड पार्ट का वीडियो है दोस्तों, जहां पर आप सीखते हैं कि क्लाइंट को कोड कैसे देना है। एक्चुअल पे दोस्तों आप जब अपने डेटाबेस पे काम करेंगे तो बल्क पे यहाँ पर डेटा आएगा और हर डेटा को नाम से आइडेंटिफाई करना, नाम से उसको सर्च करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कोड का यूज करते हैं।
तो अपने क्लाइंट को कोड कैसे देना है ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। इस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले ये 2 वीडियो को देखिए, तब ये जो आगे का वीडियो होने वाला है जहां पर हम लोग प्रैक्टिकल गाइड करके क्लाइंट को कोड देने वाला जो सिस्टम रहेगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहां पर चीजें आपको इजी तरीके से समझ आएगी। तो पहले ये 2 वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आगे बढ़िए। अब मैं सिनारियो लेके चलता हूँ दोस्तों, 2 क्लाइंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहला क्लाइंट को मैंने लिया कि भाई एबीसी एक कोई क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब एक कंपनी है जिसके साथ मेरा यहाँ पर डील हुआ है। अब ये जो एबीसी क्लाइंट है वो मेरे को रिक्वायरमेंट भेजा है। वो बोल रहा है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए 4 बंदे चाहिए, 4 पोस्ट मेरे पास खाली है, जिनका एजुकेशन एमबीए होना चाहिए या फिर बीई कैटेगरी का होना चाहिए, स्किल इस टाइप का इनके पास होना चाहिए, एंड इनका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इनके पास हो। उसके बाद इसका जो सैलरी रहेगा वो 40,000 रुपये से ज़्यादा होगा सैलरी। एंड यहाँ पर लोकेशन मैंने ले लिया मुंबई का, मतलब इनका जो प्लेसमेंट होगा, इनका जो वर्किंग लोकेशन रहेगा वो मुंबई पे रहेगा। रिमार्क पे इन्होंने बोल दिया कि भाई इंग्लिश राइटिंग इनका अच्छा होना चाहिए, जिनका इंग्लिश राइटिंग अच्छा रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर प्रियोरिटी देंगे। तो इन्होंने एबीसी जो क्लाइंट है इन्होंने मुझे इस टाइप का रिक्वायरमेंट भेजा, और एबीसी जो क्लाइंट है वो मेरे पास आया है, मान लेते हैं अक्टूबर महीने पे 15 तारीख को मेरे पास ये आया है। अक्टूबर महीने में 15 तारीख पे आया है, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के मेरे पास टोटल 5 क्लाइंट आ चुके हैं, और ये 15 तारीख को ये 6वें नंबर का क्लाइंट मेरे पास आया है। तो मैं इसका कोड दे देता हूँ 10वें महीने पे 15 तारीख पे 6वें नंबर का क्लाइंट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कोड हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे क्लाइंट के बारे पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर दूसरा क्लाइंट मेरे को बोलता है कि भाई मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 कैंडिडेट चाहिए, 4 पोस्ट अवेलेबल है। इनका ग्रेजुएशन और पीजी हो जाना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल पे इस पे वर्क करना होगा इनको, 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए मिनिमम इनको। सैलरी इनका रहेगा 20 हज़ार का सैलरी रहेगा, और इनका लोकेशन रहेगा दिल्ली पे। रिमार्क में इन्होंने बोल दिया कि जो टैली का नॉलेज रहेगा उसको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस दूंगा। अब मैं मान लेता हूँ ये जो XY जो क्लाइंट है वो मेरे नवंबर महीने के 1 तारीख को आया है। तो इस क्लाइंट को मुझे अगर कोड देना है तो मैं दूंगा नवंबर महीना मतलब 11वां महीना 1 तारीख को पहला क्लाइंट। तो ये मेरा क्या हो गया, इनका कोड हो गया। अब ये कोड को मुझे एक्सेल पे यहाँ पर फिट करना है, गूगल शीट का मैं यूज करूंगा और प्रैक्टिकल गाइड करके आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं यहाँ पर कैसे डेटा को फीड कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों गूगल शीट की ओर, और वहां पर हम लोग प्रैक्टिकल करके इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल शीट टाइप करना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ गो टू शीट पे जाइए, ये ब्लैंक स्प्रेडशीट है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, मैं ले लिया कंपनीज डिटेल्स। कंपनीज डिटेल्स नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं जॉब डिटेल्स, क्योंकि ये मेरा जॉब लिस्ट बन रहा है। फर्स्ट कॉलम पे दोस्तों मैं यहाँ पर ले लिया सीरियल नंबर, फिर यहाँ नेक्स्ट कॉलम पे ले लिया हम लोगों ने कंपनी नेम। अब कंपनी नेम के बाद जिस पर्सन से मुझे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर आ गया पर्सन नेम, पर्सन का कांटेक्ट डिटेल्स, एड्रेस, एड्रेस मतलब जहां पर मुझे उनको भेजना है। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी भी ले सकता हूँ। एड्रेस को मैं यहाँ ले लिया एंड यहाँ पर ले लिया ईमेल आईडी। किस टाइप के पोस्ट यहाँ पर वेकेंट है तो यहाँ पर पोस्ट नेम आ गया। यहाँ पर आ गया नंबर्स, कितने क्वांटिटी पे इनके यहाँ अवेलेबल है। नंबर के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ एजुकेशन, क्या एजुकेशन इन्होंने बोला है। स्किल किस टाइप की चाहिए रहेंगे, मेल चाहिए रहेगा या फीमेल चाहिए रहेगा, फ्रेशर चाहिए रहेगा या फिर एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। सैलरी यहाँ पर इन लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकेशन क्या रहेगा, और यहाँ पर आ गया रिमार्क। रिमार्क मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया दोस्तों, और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे को चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आए एंड मेरे को क्लियर रहे। इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया बोल्ड। अब सीरियल नंबर पे मैं यहाँ फर्स्ट नंबर ले लिया एंड सेकेंड नंबर, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको 2 क्लाइंट के बारे पे बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सेंटर अलाइन कर देता हूँ। एक चीज करना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का कोड देना है मुझे, तो यहाँ पर मैं जस्ट इंसर्ट 1 कॉलम किया और यहाँ पर ले लिया क्लाइंट कोड, ले लेता हूँ क्लाइंट कोड।
ये हो गया क्लाइंट कोड। कंपनी नेम आ गया दोस्तों आपका। पर्सन नेम में मैं अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ गया @gmail.com। एड्रेस जैसे कि मुंबई में इन्होंने बोल रहा है तो यहाँ पर ले लिया मुंबई। पोस्ट नेम में इन्होंने बोला है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के 4 कैंडिडेट मेरे को चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग 4 नंबर, 4 वैकेंसी इनके पास अवेलेबल है। एजुकेशन यहाँ पर BE MBA। स्किल क्या क्या होना चाहिए, स्किल मेल फीमेल का इन्होंने कुछ नहीं बताया तो मैं जस्ट यहाँ पर मेल/फीमेल दोनों रख देता हूँ। एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन्होंने बोला है कितने साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है तो मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लिया और यहाँ पर ले लेते हैं, ये हुआ एक्सपीरियंस और यहाँ पर मैं ले लिया 2 ईयर्स। सैलरी इन्होंने कितना बोला है, सैलरी 40,000 का यहाँ पर सैलरी बोला है, 40,000 से ऊपर का सैलरी रहेगा। लोकेशन इनका रहेगा मुंबई। रिमार्क में इन्होंने बोल दिया है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई। रिमार्क में इन्होंने बोल दिया है कि इंग्लिश राइटिंग यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड जो क्लाइंट है उनका डेटा को मैं एंट्री कर लेता हूँ, XYZ क्लाइंट। पर्सन नेम अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेते हैं, ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ भी ले लिए और इनका ईमेल आईडी ले लिया एग्जांपल के लिए। एड्रेस इन्होंने बोला है दिल्ली, तो ये आ गया दिल्ली। पोस्ट नेम इन्होंने बताया है कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट मेरे पास वैकेंट है तो यहाँ पर 4 ले लिए। एजुकेशन इन्होंने बोल दिया है ग्रेजुएशन एंड PG होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन PG। स्किल पे आ गया एक्सेल, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। मेल फीमेल कुछ इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया तो जस्ट मेल फीमेल। एक्सपीरियंस करनी चाहिए तो एक्सपीरियंस एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी इन्होंने बोला है कि 20,000 का सैलरी लोग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आ गया इनका दिल्ली। रिमार्क पे इन्होंने बोल रहे हैं कि भाई टैली का नॉलेज यहाँ पर एडवांटेज रहेगा। तो ये 2 क्लाइंट का डेटा मेरे पास एंट्री हो चुका है। क्लाइंट कोड में पहले क्लाइंट का हम लोगों ने कोड देखा था दोस्तों कि 10वां महीना मतलब अक्टूबर में 15 तारीख को ये 6वें नंबर का मेरे पास क्लाइंट आया है। वैसे ही दूसरे क्लाइंट को हम लोगों ने देखा था कि 11वां महीना मतलब नवंबर पे 1 तारीख को पहला नंबर का ये क्लाइंट मेरे पास आया है। तो ये मेरे पास कोड यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट का डेटा को कैसे सीट पे मेंटेन करना है। अब बात यहाँ पर आता है दोस्तों आपका क्लाइंट कोड पे काम कैसे करना है उस चीज के बारे पे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। जॉब लिस्ट का प्रैक्टिकल गाइड में हम लोगों ने देखा कि कैसे इस पे आपको वर्क करना है, क्लाइंट कोड पे कैसे काम करना है, वो चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास कोड आया है, एक तो 10-15-06 ये पहला कोड आया है, दूसरा कोड आया है 11-01-01 का दूसरा कोड आया है। मान लेते हैं कोई कैंडिडेट 1 आया, वो मेरे पास बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के लाइन मुझे जॉब बताइए, तो मैं उसको इस पर्टिकुलर कंपनी पे भेजूंगा और जो भी इंटरव्यू लेटर इसका बनेगा और जो भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह रहेगा या फिर जो मैं साइनिंग अथॉरिटी ले रहा हूँ वहां पर मैं इस पर्टिकुलर कोड को मेंशन कर दूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर कोड पे जो कंपनी लिस्टेड है उस कंपनी पे ये कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए जा रहा है। सिमिलरली कोई दूसरा कैंडिडेट आया, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मेरे पास आया, तो मैं उसका जो इंटरव्यू लेटर बन रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, उसका जो साइनिंग अथॉरिटी हो रहा है वहां पर मैं इस पर्टिकुलर कोड को डाल दूंगा। वहां पर मेरा कंपनी का डिटेल्स मेंशन रहेगा, कंपनी के डिटेल्स की जगह मैंने इस पर्टिकुलर कोड को वहां पर डाल दूंगा, तो यहाँ पर भी इसका डेटा फीड हो जाएगा। अब फ्यूचर पे जब मेरे को इस कैंडिडेट का या फिर इस कैंडिडेट का डिटेल्स निकालना होगा तो जस्ट मैं कोड को इंटर करूंगा और वहां पर मेरे पास कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन ऐसा सीट पे आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों आपका कंपनी कोड पे। होप यू गाइस आपको थोड़ा समझ आया होगा कि क्लाइंट का जो डेटा है उसको कैसे मैनेज करना है। अब बात यहाँ पर यह आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप है कि जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो है उसको जरूर से देखिए, क्योंकि ये पूरा सीरीज चल रहा है दोस्तों। आपको पूरा स्ट्रेटेजी कंटिन्यूअसली मिलते जा रही है। वीडियोस को देखिए और चीजों को इंप्लीमेंट करिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलते रहेंगे। अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पेड कोर्स का एक्सेस चाहिए तो हमको डीएम करिए। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस को। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।